important topic, that is number system. Under this topic we will cover the sub topic, that is prime factorization. किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके डिफरेंट उसके इवन ऑड फैक्टर, मल्टीपल ऑफ, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब किस तरीके से निकालते हैं वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है। प्राइम बेसिकली होता क्या है? हर एक नंबर प्राइम नंबर होता है जिसका विच हैज ओनली पॉसिबल टू फैक्टर्स, विच हैज ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो, ना दो से कम हो, फैक्टर्स बोलो या मल्टीपल, बात एक ही है। ओके, तो वो हर एक नंबर प्राइम फैक्टर होता है। ओके, जैसे टू जो होता है एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे आपके ऑड प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा भी प्राइम नंबर होता है और इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद से डिविजिबल होते हैं। साथ ही साथ आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। यही कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है जो हमें हेल्प करता है डिफरेंट फैक्टर्स को निकालने का, कि पॉसिबल कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, वो इवन फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस टुडे। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी विल कंसिडर द 36 नंबर। हमारे पास एक 36 नंबर है, अगर इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 4 इंटू 9, 36। ओके, यहाँ पे आपका 2 एंड 3 क्या हो गया? ये 2 एंड 3 ये आपका प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया, ये प्राइम फैक्टर्स है। दिस वन इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये क्या हो गया आपके? ये जो प्राइम फैक्टर के जो पावर्स हैं ये आपकी एक्सपोनेंट हो गई। एक्सपोनेंट, पावर या डिग्री, बात एक ही है। तो इस तरीके से मैंने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्या है वो हम समझेंगे डिटेल्ड में। प्राइम फैक्टर, अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि 36 के एक्चुअल फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, तो 36 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो 36 का एक तो फैक्टर हो गया 1 इंटू 36। इसी तरीके से आपका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 18। थर्ड वन इज 3 इंटू 12। फोर्थ वन इज 4 इंटू 9। इसी तरीके से इसका ये फैक्टर हो गया 6 इंटू 6। तो इतने पॉसिबल फैक्टर्स 36 के बन सकते हैं। ओके, ये जो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके हम फाइंड करते हैं, तो बेसिकली यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, उसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो जो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनता है, जो इसकी एक्सपोनेंट होती है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, सबसे पहले क्या किया, 36 के मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया, और प्राइम फैक्टर की जो एक्सपोनेंट होती है उसमें आप 1 1 ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। दिस इज द एक्सपोनेंट 2, तो 2 प्लस 1, सिमिलरली 2 प्लस 1, दैट विल कम्स आउट 3 3 मीन्स 9। अगर एक्चुअल में हम अपने इसके फैक्टर्स को काउंट करें तो यहाँ काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एक्चुअल में 36 के कितने आए? 9। ये कॉन्सेप्ट छोटे नंबर पे चलो ठीक है, छोटे नंबर के तो मैं फैक्टर करके देख लिए। अगर नंबर बड़ा होता तो वहाँ क्या करते, जिसके मान लो मोर देन 50 100 अगर फैक्टर्स आते, तो वहाँ पे हम हर एक फैक्टर को, हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ गया 9। और एक्चुअल में अगर देखा जाए 36 के 9 फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वन कॉन्सेप्ट, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करें, इवन फैक्टर या मल्टीपल, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 2। हर एक नंबर इवन नंबर होता है जो क्या हो, मल्टीपल ऑफ 2। अगर मल्टीपल ऑफ 2 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो यहाँ पे 36 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें से 2 को बाहर करो, तभी तो मल्टीपल ऑफ 2 बनेगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द 2 आउटसाइड। अगर 2 को बाहर लेते तो अंदर कितना बचेगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ओके,
अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट हमें मिल रहे हैं, डिग्री मिल रही है, जो पावर मिल रही है किसकी, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर मिल रही है, उसमें 1 1 ऐड करना है, देन वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। उसके बाद हम अपने चेक भी कर लेंगे एक्चुअल में हमारे 36 के जो फैक्टर है उससे कंपेराइज करके चेक भी कर लेंगे। ओके तो ठीक है, तो जो इसमें एक्सपोनेंट कितना आ रहा है 1, तो 1 + 1, 3 की एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर कितना है 2, 2 + 1, दैट मीन्स 2 × 3 = 6। एक्चुअल में चेक करते हैं हमारे इवन फैक्टर्स कितने आते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमारे पास मिल गए। याद रखना टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोलो, या फिर इसको हम एक नाम से और बोल सकते हैं, इसको एक नाम से और कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 2, इसको हम ये भी कह सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ क्या हो 2। तो यहाँ से मैंने इवन फैक्टर निकाल लिया। अगर यहीं आपसे अगर हम पूछते टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, थर्ड वन इज टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। बेसिकली 36 को जो आपने ब्रेक किया था, 36 को अगर प्राइम फैक्टर में जो ब्रेक किया था 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 था। ऑड फैक्टर अगर निकालने हैं तो इसका फंडा सिर्फ ये है कि जो आपका इकलौता प्राइम फैक्टर है ये, इसको आप छुपा दो, क्योंकि बेसिकली इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2। अगर हम उसको हाइड कर देते हैं तो जो बचेगा उसकी जो एक्सपोनेंट है उसमें 1 ऐड करना है। अल्टीमेट हर बार हम कर क्या रहे हैं, हर एक में अगर देखा जाए टोटल नंबर जो इवन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला है, तो मैंने क्या किया, कंपोजिट नंबर 36 को पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद जो उसकी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में 1 1 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल गया। इवन में क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 को बाहर लिया। क्यों, क्योंकि हर एक नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है दैट इज द इवन नंबर। तो चाहे आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 2 या टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यू हैव टू कंसीडर 2 आउटसाइड एंड द रिमेनिंग जो भी प्राइम फैक्टर की एक्सपोनेंट होगी उसमें 1 1 ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ऑड की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड में क्या करना है, इवन प्राइम फैक्टर जो 2 होता है वो हाइड कर दो, उसको हाइड करने के बाद जो भी बचे उसकी एक्सपोनेंट में सिर्फ आपको क्या करना है, 1 1 ऐड कर देना है। तो 3 की पावर 2 रिमेनिंग बच रहा है, तो 2 + 1 किया, दैट विल कम्स आउट इज 3। तो अगर हम काउंट करते हैं कि एक्चुअल में 36 में काउंट करते हैं तो कितना आएगा आपका ऑड फैक्टर, तो 1 तो एक ऑड फैक्टर है, इसी तरीके से 3 भी एक ऑड फैक्टर, 2 हो गए, और तीसरा क्या 9, तो 3 आपके ये हो गए ऑड फैक्टर। तो ये छोटे नंबर को तो हम ब्रेक करके भी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड कितने होंगे। जब दिक्कत ये होती है जब ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं में नंबर आ जाते हैं, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने अभी आपको सिखाया। अब इसके आगे एक फोर्थ कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, आपसे ये पूछ ले, जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 2 देखा तो 2 को बाहर ले लिया था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपसे बोलता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 3, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है मल्टीपल ऑफ 3 का पूछता है, तो क्या करना है, जिस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 2 के लिए क्या करना था, मल्टीपल ऑफ 2 के लिए 2 को बाहर ले लिया था, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए 3 को बाहर कर देंगे। तो 36 के एक्चुअल फैक्टर ये थे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए ना, तो 3 को बाहर लिया, अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन दिख रहा है उसकी जो एक्सपोनेंट है उसमें 1 1 ऐड कर दो, वी विल गेट द क्या पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 2। तो इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 + 1 किया, 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 किया, तो कितना हो गया, तो यहाँ से आपका हो गया 3 × 2 मीन्स 6। चेक करते हैं, कहने का मतलब 6 फैक्टर ऐसे हैं जो आपके मल्टीपल ऑफ 3 हैं। चेक करते हैं। एक तो आपका ये आ गया 36 1, 18 2, 12 3, 3 4, 4 एंड 5 एंड 6, या बिल्कुल। तो मल्टीपल ऑफ 3 कुछ भी आपसे पूछे बस क्या करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ किसी के का पूछता तो के को बाहर कर देते अगर पॉसिबल होता तो, ठीक है, अगर गिवन हो क्वेश्चन में। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपसे
मल्टीपल भी मैंने बता दिया, ऑड भी निकालना बता दिया, इवन भी निकाल दिया और टोटल भी निकाल दिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप अगर देखोगे यहाँ पे 9 आपके हैं, 9 दिया हुआ है। 9 एक्चुअल में आपका इवन और ऑड दोनों का सम ही तो है। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 6 है, ऑड आपके 3 है, ऑड आपके 3 है, तो इन दोनों का सम ही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल निकालना भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में आगे करते हैं। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करना क्या है, जो आपका फैक्टर था उसको परफेक्ट स्क्वायर में क्रिएट करना है। 36 के फैक्टर आपके क्या थे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ओके तो इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 36 का फैक्टर था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, सो वी कैन राइट एज, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 टू द पावर 1, क्यों ब्रैकेट लेके पावर 1 लेंगे क्योंकि हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 टू द पावर 1, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे फैक्टर उनकी एक्सपोनेंट लेनी है। तो यहाँ पे कितना आया 1 1, करना क्या है, जो आपका 1 1 है उसमें अगेन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर निकालना ना, 1 प्लस 1, यहाँ पे भी क्या करना है आपको 1 प्लस 1, दैट विल कम्स आउट इज 2 इंटू 2 मीन्स 4। अगर हम अपना चेक करते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम चेक करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट यही बताएगा कि आपका 4 फैक्टर्स हैं। ओके 4 फैक्टर्स होंगे जो आपके क्या आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। चेक करें, ठीक है 36 के एक्चुअल फैक्टर हमारे कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। देखो पहला तो आपका ये आ गया 36 जो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का। इसी तरीके से 2 आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का। 9 इसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। 1 इसका परफेक्ट स्क्वायर, 1 स्क्वायर। तो यहाँ से 1 2 3 4 4 फैक्टर्स मुझे ऐसे मिल गए 36 के जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, किया क्या बेसिकली मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट किया। ठीक है ना, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम आपको इसी क्वेश्चन में अगर बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे अगर हम इसी क्वेश्चन में आपसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट क्यूब, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट क्यूब, अगेन 36 हमारे पास फैक्टर था, उसको प्राइम फैक्टर में क्या लिखा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो परफेक्ट क्यूब का मुझे ब्रैकेट क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का ब्रैकेट क्रिएट किया ये वाला, तो परफेक्ट क्यूब का ब्रैकेट क्रिएट करना है। तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब का तो ब्रैकेट क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट कितनी दी है 2, नहीं क्रिएट हो सकता है। दैट मीन्स इसका जो आपका परफेक्ट क्यूब होगा पॉसिबल ही नहीं है, जीरो है। अगर हम देखना चाहें तो एक्चुअल में जीरो ही मिलेगा। चेक करते हैं, ठीक है ना, तो परफेक्ट क्यूब तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा इसमें। तो इसको अगर हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल 72 एक मैंने नंबर लिया। ओके कंपोजिट नंबर, अगर इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 72 के प्राइम फैक्टर आपके होंगे 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ से 8 8 में 72। ओके ठीक है, ये प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम 72 की बात करें तो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वही जो मैंने आपको बताया, कंपोजिट नंबर को फर्स्टली प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है और जो उसकी पावर्स होंगी उन पावर्स में क्या करना है, एक्स डिग्री या एक्सपोनेंट उसमें 1 1 ऐड कर देना। 3 प्लस 1 2 प्लस 1 मीन्स 4 इंटू 3 मीन्स कितना हो जाएगा 12। तो टोटल इसके 12 फैक्टर आएंगे। टोटल नंबर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की, ऑड फैक्टर की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऑड फैक्टर आपके कितने होंगे। ऑड में मैंने क्या कहा था, इवन इकलौता जो इवन प्राइम नंबर है उसको हाइड कर दो। तो इसको अगर मैंने हाइड करूंगा 2 टू द पावर 3 तो बचेगा इकलौता ये 3 की पावर 2। तो इसका जो एक्सपोनेंट है उसमें 1 को ऐड कर देंगे। सो यू विल राइट 2 प्लस 1 दैट विल कम्स आउट इज मीन्स 3 जो आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर विल बी 3। इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर क्या होता है, हर एक वो फैक्टर इवन फैक्टर होगा जो 2 का मल्टीपल होगा। तो करना क्या है, 2 को बाहर निकालो,
2 को अगर बाहर निकाला अंदर कितना बचेगा ब्रैकेट में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसकी जो एक्सपोनेंट है उसमें सिर्फ आपको क्या करना है 1 1 ऐड करना है। तो यू विल राइट 2 + 1, एक्सपोनेंट क्या है 2, इसकी क्या है 2, तो 2 + 1 मीन्स कितना हो गया 3 इंटू 3 मीन्स 9। तो अगर ऑड और इवन दोनों फैक्टर को ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो 9 हो गए। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, टोटल नंबर ऑफ बेसिकली इवन फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, इसको भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 3। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आपको निकालना, जिस तरीके से मल्टीपल ऑफ 2 या इवन फैक्टर की बात कर रहे थे, हम 2 को बाहर लिया था, यहाँ पे क्या करना है 3 को बाहर लेना है। 3 को अगर बाहर लोगे अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो कहने का मतलब जो अंदर प्राइम फैक्टर की पावर्स हैं, एक्सपोनेंट है, उन्हीं में आपको 1 1 ऐड करना है। 3 + 1 1 + 1 कितना हो गया 4 इंटू 2 मीन्स 8। तो 8 आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। ये सारा हम डिटेल में इसके 72 के फैक्टर्स लिखने के बाद इसको चेक कर लेंगे अभी हम। ओके, तो पहले तो हम इतना ही चेक कर लेते हैं, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, इवन फैक्टर है, फिर मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर है, मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर, इनको चेक करते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें 72 की, तो 72 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं इसका 1 इंटू 72, और हम इसका क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 36, और इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 24, और क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 18, देन 5 तो होगा नहीं, 6 हो सकता है, 6 इंटू 12, और क्या हो सकता है 7 तो होगा नहीं, 8 इंटू 9, और उसके बाद 9 इंटू 8 करोगे रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर हम काउंट करें यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमारे फैक्टर एक्चुअल में जो हमारा कंपोजिट को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके जो इसके एक्सपोनेंट थे उसमें 1 1 ऐड करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, ठीक है ना। ये बेस्ट मेथड है टोटल फैक्टर निकालने का, ऑड हो चाहे इवन हो चाहे मल्टीपल, जिसका भी पूछे परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं बाई ब्रेकिंग द कंपोजिट नंबर इन अ प्राइम फैक्टर। इससे बेस्ट मेथड मुझे नहीं लगता कोई और होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर फैक्टर कितने आ गए 12। टोटल नंबर ऑड फैक्टर की बात करें तो एक 3 ऑड नंबर होता है, और एक 9 ऑड नंबर 2 हो गए, और एक 1, 3 आपके ऑड, हाँ तो 3 ही आपके ऑड फैक्टर्स हैं, ठीक है। इवन फैक्टर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 आपके आ गए इवन फैक्टर, ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ 3 की अगर हम बात करें, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है, वो 8 हमने अपने फॉर्मूले से निकाला। तो 8 चेक करते हैं मल्टीपल ऑफ 3, एक तो ये 1 ये रहा, और 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 फैक्टर मल्टीपल ऑफ 3 भी मिल गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। आगे और भी हम इसके बारे में बात करते हैं, जैसे ये मल्टीपल ऑफ 3 का जो मैंने बात किया आपका मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 भी हमारा 8 निकल के आया। आगे इसी में हम और बात करते हैं, जैसे आपसे बोले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 4, वो तो निकल आएगा, जैसे 3 2 का हुआ। अभी हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने वही आपको बताया जो कॉन्सेप्ट, परफेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, परफेक्ट स्क्वायर। तो 72 की अगर हम बात करें, 72 को प्राइम फैक्टर में जो ब्रेक किया था, क्या लिखा था मैंने 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। तो उसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेंगे तो किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ तो 2 तो नहीं कर सकते, 4 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 3 है ना एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे 2 को तो सेपरेट लिख दिया। इस तरीके से 3 की पावर 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। ओके, सारा कुछ कवर हो गया। अब जो ब्रैकेट वाला ये ब्रैकेट जो आपको दे रहा है, ब्रैकेट की जो एक्सपोनेंट है वही हमें टोटल नंबर ऑफ देगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या करना है, जो आपकी एक्सपोनेंट है ब्रैकेट का उसमें क्या करना है 1 + 1, इसमें भी क्या कर देना 1 + 1, दैट मीन 4 आया। तो ऐसे 4 फैक्टर हैं हमारे 72 के, ऐसे 4 फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। चेक करो, एक तो 1 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, और 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर 2 हो गए, 2 का 4 का 2 स्क्वायर हो गया। इस तरीके से 9 की बात करें 3 का परफेक्ट स्क्वायर है,
तो इसका मतलब ये 4 फैक्टर हो गए। कुछ भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, व्हाटएवर, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब भी निकाल सकते हैं। अब इसी में थोड़ा प्रोसीड करते हैं आगे, परफेक्ट क्यूब के बारे में थोड़ा देखते हैं। ओके, ये तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विजिट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नाउ total number of factor which is perfect cube, परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो 72 हमारे पास नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 टू द पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 तो परफेक्ट क्यूब ब्रैकेट नहीं क्रिएट कर सकता है, तो जो यहाँ पे आपका ब्रैकेट बना है इसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसमें क्या करना है, सिर्फ 1 ऐड करना है, आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट क्यूब। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। चेक करते हैं, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब क्रिएट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स चेक करते हैं। एक तो देखो 1 एक अपने आप में भी परफेक्ट क्यूब है, 1 की पावर क्यूब 1 ही आएगा। इसी तरीके से और इसमें क्या है, जैसे 8 दिया हुआ है, 8 को क्या ले सकते हो, 2 की पावर 3, ठीक है, ये भी परफेक्ट क्यूब। तो यही 2 इकलौते परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं, बाकी कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं बनाएगा। तो यहाँ से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जो भी हमसे पूछे, ठीक है ना। तो ये बेस्ट मेथड है जो हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। एक बार रिवाइज कर देते हैं सारा कुछ। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मतलब कि नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक मैंने लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हो। कंपोजिट क्या होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ओके, उसके बाद कंपोजिट में 36 एग्जाम्पल लिया, जो प्राइम फैक्टर की डिग्री पावर होती है, उसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। टोटल नंबर फैक्टर में क्या करना है, उस एक्सपोनेंट में 1 1 ऐड करना है। चाहते तो इस चीज़ को हम फॉर्मुलेशन फॉर्म में भी दे सकते, फॉर्मूले फॉर्म में दे सकते थे, बट हम चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल थॉरली बेसिक ग्राउंड पे जाके इस चीज़ को समझो, है ना, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए तो हम उसको बना सकते हैं। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, परफेक्ट स्क्वायर, कुछ भी फाइंड करें सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद मैंने एक सेकंड एग्जांपल आपका लिया 72 का। 72 में भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन, ऑड, मल्टीपल, 3 एंड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, सारा कुछ फाइंड किया। ओके, तो इसी तरीके से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, और जो भी आपको लगता है कि हाँ आगे हमें किस तरीके की क्या हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ट है, इस पर थोड़ा कमांड करना, 1-2 बार क्वेश्चन भी अपने तरफ से क्वेश्चन बनाना कंपोजिट नंबर के, और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना, यहाँ से आंसर बहुत आसानी से हम कम समय में अपना समय भी बचा सकते हैं और एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।